झरिया के जीतपुर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर हुए भूधसान ने एक बार फिर कोयलांचल की गंभीर समस्या को सामने ला दिया है। सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में डर का माहौल है। यह सड़क क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिसके क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही झरिया विधायक रागिनी सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, BCCL और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखते हुए लगातार हो रहे भूधसान पर चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क का इतने कम समय में धंस जाना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर भी सवाल खड़े करता है। मौके से ही विधायक ने धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन से फोन पर बात कर प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था, सड़क की बैरिकेडिंग, भारी वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण और युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने और यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार, अभियंता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। विधायक ने यह भी कहा कि झरिया जैसे संवेदनशील कोयलांचल क्षेत्र में बिना भूवैज्ञानिक अध्ययन के निर्माण कार्य भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। इसलिए केवल सड़क की मरम्मत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान के लिए संयुक्त तकनीकी सर्वे भी जरूरी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क को सुरक्षित बनाया जाए और भूधसान की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। जमीन दोष हुआ है जीतपुर मुख्य रोड में, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, जमीन दोषते हुआ ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही का देन है। जैसे कि मुझे पता चला कि पिछले 23 में ही ये एक बार गोप हुआ था, तो इसमें भराई हुआ था और काम भी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहे मैनेजमेंट और कहा जाए या टाटा का लापरवाही कहा जाए, जिसका भी लापरवाही कहा जाए, ठीक से काम नहीं होने के कारण ये फिर से एक बार गोप हुआ। और भगवान ना करे कोई क्षति तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे कल मुझे सूचना मिला, हम बात किए चाहे DC साहब से हो या टाटा के अधिकारियों से बात किए और कल से काम लगा हुआ है। क्योंकि आज खुद निरीक्षण करने आए कि पिछले बार जो लापरवाही हुआ इस बार लापरवाही ना हो, काम जो भी हो ढंग से हो, तरीके से हो। क्योंकि पिछले बार काम और ध्यान नहीं देने के कारण ये दशा हुई है कि लोग मैंने इस तरह से मतलब यहाँ के लोग बिल्कुल भयभीत है। आज कोई बड़ा घटना हो जाता, हम देख रहे हैं कि कितना अंदर तक सुरंग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये पिछले बार घोर लापरवाही का दिन। और यही नहीं, हमें लगता है कि पूरे झरिया में जिस तरह से रोड का काम हुआ है, आप देखें कि पिछले हम बलियापुर भी कल हम देखे, या झरिया बाजार का 8 करोड़ का रोड 8 महीना नहीं चला, मुंगरी का रोड। तो मुझे लगता है कि सब लोग अपना विकास करने में इतना व्यस्त थे कि झरिया विधानसभा में क्या विकास हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं था, जिसका दशा आज बना हुआ है। और आज हम लोग भुगत रहे हैं और झरिया की जनता भुगत रही है। और जिस तरह से जितने भी मैनेजमेंट है, आप देख ही रहे किस तरह से सुस्त है, लेकिन हम लोग लगे हैं कि अच्छे से काम हो, बेहतर काम हो, जिसका निरीक्षण करने हम लोग हैं। सभी स्थानीय सभी लोग हैं यहाँ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बेहतर आश्वासन मिला है, DC साहब बोल रहे हैं कि इस बार जो भी काम होगा बेहतर होगा और टाटा के जितने भी अधिकारी हैं सब लोग लगे हुए हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जीतपुर में। आइए, यहाँ पे बीते दिन यहाँ पे जमीन दोज हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला को। तो सीधे जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। ये जामोडवा बड़की ताड़ जीतपुर रोड, ये यहाँ पे फिर से भूस्खलन हुआ है और इससे पहले 2023 में हुआ, 2024 में हुआ। इसमें ये लगा के 4 बार हो चुका है।
जिसमें पूरी लापरवाही इसका टाटा कंपनी पिछला हर बार जब हुआ है, इससे पहले जो हुआ था, भराई उड़ाई नहीं किया गया। इसने लीपा पोती करके भराई करके चला गया। इस बार भी जा रहा था, लेकिन इस बार हम लोग विधायिका को बुलाए तो विधायिका बोल गया 10 फीट इधर से 10 फीट आगे से लेकर के तोड़ करके दिखेगा कि रास्ता किधर, उसके बाद जी। क्या कुछ लग रहा है आपको, लीपा पोती करेगा या फिर देखिए विधायिका तो आई है तो लीपा पोती तो होगा नहीं। संज्ञान में मामला चला गया है, जिसकी वजह से अब ये काम अच्छे स्तर से होगा ना। अभी भी उसका जो स्टाफ किया टाटा का वो बोला 10 मिनट। आपको लग रहा है कि यहाँ कंपनी के द्वारा आश्वासन दिया गया है वो काम सही से होगा? टाटा कंपनी का आश्वासन पहले ही फेल हो गया। पहले पिछला 2023 में इसको बनाया था, ये 10,000 करोड़, ठीक है। इसको 10 के बाद काम किया तो उस समय बोला गया था यहाँ पे लोग, यहाँ का निवासी लोग भी, कि ये और डीप कीजिए और देखिए पानी का रास्ता किधर जा रहा है। और जबकि ये पानी का रास्ता मेरा घर होते हुए जा रहा है इधर से, यही मेरा घर है, और वो काम उस समय नहीं किया। और फिर इस बार वही चीज़ ये धंसा यहाँ पे, जिसके कारण आज विधायिका को बुलाए हम लोग। और ये टाटा कंपनी का जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी है उसको बोला गया, वो आश्वासन दिया कि काम जो मैडम बोली है हाँ तोड़ के काम किया। पहले माडा का जो पानी है इसको बना रहा है, अभी माडा का वर्कर लो, टाटा का वर्कर करके। अभी आप एक बात बता रहे हैं कि जो पानी का मात्रा है या जो पानी भराई किया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, पहले उसको बताया, इसका पता नहीं चल पा रहा था। इसको लेकर क्या यही मेन मुद्दा है, यही मेन मुद्दा। हम कल से और 2023 में यही चीज़ बोले कि ये जब वो पूरा है तो इसका रास्ता तो हो कहीं पानी जाने का, या राइट में जा रहा, लेफ्ट में जा रहा, स्ट्रेट जा रहा, किधर जा रहा। टाटा कंपनी का जो उच्च अधिकारी हम उसी से बोल रहे हैं कि आप बताइए किधर जा रहा, उसके हिसाब से कोई मारिए या बालू को मार कर पानी दीजिए। तो वो चीज़ समझ नहीं रहा, बोल रहा कि नहीं NOC लाओ रोड का। हम NOC रोड के लाने जाए, अब आदमी मर जाएगा तो बोलेगा NOC लाओ, बताइए क्या करेगा अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मांग यही करते कि टाटा कंपनी का जितना उच्च अधिकारी बढ़िया से काम करे और जो रास्ता किधर किया है पानी का वो देखे और उसका फिलिंग करे। मुद्दा तो आप देख रहे हैं, छाताबाद से लेकर के बल्कि टाउन तक एक ही मुद्दा हो रहा है, समझ रहे ना। भूखलन जो हो रहा है और आप और हम अभी खड़ा है जिस जगह पर, हो सकता है ये भी चला जाए इस लेवल पर। हाँ हो सकता है, क्योंकि आप धनबाद में, और धनबाद में आप कभी भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी माइनिंग कंपनियाँ हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू माइनिंग होता है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। DGMS जो हमारे बैठते हैं स्टील गेट के पहले, वो भी कुछ संज्ञान में ले लेते हैं। ये सब होते रहता है धनबाद में, ये सब नॉर्मल है। इससे आपको संभल के चलना है और आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सब होगा। योजना हुआ, जयरामपुर हुआ, तीसरा हुआ, सब जगह जो है जमीन यूज हुआ है, लेकिन पूरे एरिया को खाली किया गया। और अगर देखा जाए तो जीतपुर बहुत घनी आबादी है। अब तो खाली करने के लिए टाटा कंपनी बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्वार्टर वाला सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पर टाटा कंपनी से पहले लोग रह रहे हैं और सारा रजिस्टर जमीन है। तो आ जाए टाटा कंपनी, हम लोग घर पूरा छोड़ने के लिए तैयार है। हम लोग लगाए मकान का बोली जाने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है, क्या मांग हमारा कुछ नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। सुबह ही इस रोड, इस मार्ग से डिनोबली, टारमल, DAV सारे का बस जाता है। छोटे बच्चे 3 साल से लेकर के 13 साल 18 साल तक के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वो जब वहाँ पे उतर रहे हैं और उनको घर जाना है गाड़ी बच्चे से, वो कैसे जाएगा बताइए आप। जब इस तरह से ये लिटिगेशन लगा करके काम माडा पे सौंपा जा रहा है, टाटा कंपनी माडा को बोल रहा है, माडा टाटा को बोल रहा है। तो यहाँ तो बंदर बाट का सिस्टम तो आपको पता ही है, क्योंकि आप तो मीडिया पर भारी हैं। तो मान लिया जाए उनको अगर बात टालना है तो इस तरह का। हाँ बस ये पाइप हमारा नहीं है, हमारे पास आदमी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले यूनिटी में माडा का पाइप फटा था, उसका बाइट इंस्टाग्राम पर हमने डाला था। करीबन 50,000 लोगों ने उसे देखा। उसको ठीक करने में माडा के कर्मचारी को 48 घंटा लगा। एक घंटा अभी भी एक सप्ताह लगा। भारी वाहन वर्जित, और ये मार्ग जो है ये भारी वाहन वर्जित मार्ग है, लेकिन चल रहा है। आवाम अगर बोलेगा तो आवाम पर FIR होगा। ये जो जनता देख रही है, सुन लीजिए, दबंगई नहीं, ये हकीकत है। मेरा बाइक को आप काटिएगा मतलब चलाइएगा। जो भी लोग बोलेगा, अभी हम बोल रहे हैं दिक्कत वाला बात। आप बड़ा गाड़ी वालों को आप बोल नहीं सकते हैं। एक भी बड़ा गाड़ी वाला आप जाके देखिए अभी रोड में, आप जो है आप वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना के देखिए कि आपका टाइमिंग क्या है। हम लोग खड़ा होकर के, सुन लीजिए, हम लोग खड़ा होकर के एम्बुलेंस को पास दिलवाते हैं। आपको मैं
ट्रक चलता है। यहाँ पे तो आए दिन जाम लगा रहा है। आए दिन जाम लगा हुआ रहता है, कानून का लापरवाही। टाटा कंपनी के जो ऊंचे अधिकारी है उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रहा है कि हमारा हॉस्पिटल बगल में पड़ रहा है, हम इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालें या हम इसका टाइमिंग का शेड्यूल करेंगे। ये आपको क्या हम लोग एक नॉर्मल इंसान बताएगा? आप पढ़ करके उस पोजीशन को होल्ड किए हैं या पैसा देकर देखा जाए तो और हुआ जामट हुआ, ये सब जो भारी वाहन चलती है रात में कम से कम 10 बजे के बाद चलती है। अरे कम से कम लेकिन आप 9 हाईवे बजे से से कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। वो तो मरते रहता है, हम आपको पहले बताएं, आपको पहले हम बताएं कि आप अगर धनबाद में हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको दिमाग में रख करके चलना है। और जमीन दो जो है कहने का मतलब ये है, ये टाटा कंपनी कह रहा है कि ये मेरा एरिया है, ठीक है, और उसके लिए भू धसान हुआ है। और ये जो भू धसान जो हुआ है, ये पानी और बालू कहाँ जा रहा है, ये टाटा कंपनी का ऑफिसर को किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है कि आज ये उभर के चला जाए और कल पूरा बड़की टांग नीचे हो जाए, तो क्या इसका जवाबदेही टाटा कंपनी का ऑफिसर देंगे या टाटा कंपनी का मैनेजमेंट देंगे? वो लिख करके वाहिद भाई ले उनसे, उसके बाद इसका बढ़ाई के काम किया जाए। कि कल कुछ भी होगा बड़की टांग में, उसका जवाबदेही टाटा कंपनी का ऑफिसर देंगे, है ना? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो कल हम लोग किसके पास जाएंगे? क्या मांग करते हैं आप? हम लोग यही मांग करते हैं कि एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। टाटा कंपनी कह रहे थे कि ये मेरा ज़मीन है, लेकिन ये उसका बाप का तो नहीं है, ये तो हम लोग का रजिस्ट्री ज़मीन है। ये अंदर ये पानी और ये पानी तो जा रहा है, पूरा बड़की टांग में जा रहा है। कल अगर रात में अगर कोई दब करके मर जाए तो उसका जवाबदेही कौन होगा? वही बालू लगा के फिर हम लोग को नीचे दबा देगा क्या? तो इसका जवाबदेही टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी जब यहाँ पे आए थे उससे पहले से बड़की टांग और जीतपुर है। हाँ जी, टाटा उससे कंपनी पहले उसका बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। तो तब टाटा कंपनी चला है वहाँ। सही बात है। टाटा कंपनी को सोचना ये चाहिए कि आखिर यहाँ से जा रहा है जो, वो आखिर क्यों जा रहा है? इसका भी जो TSRDS के अंतर्गत आता है। ना टाटा कंपनी को लाइट दिया है, ना कोई पानी दिया है। मतलब कि कोई बोलेगा जाकर के तब देगा उसको, उसका कानून में नहीं बना हुआ है। हमको इसमें देना है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि आज रात में या आज 1 साल के बाद अगर ये बड़की टांग अगर नीचे जमीन दोष हो जाता है, इसका जवाबदेही कौन देगा? बस यही सिर्फ जानना चाहते हैं। चाहे टाटा कंपनी देगा कि हम लोग खुद अपने ऊपर बालू डाल करके फिर नीचे सो जाएंगे। नहीं ना। मेरा नाम मिराज अंसारी, टमाटो जीतपुर रोड। हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ, 3-4 बार हो चुका है। कहीं ना कहीं टाटा कंपनी की लापरवाही रही है, जिसके कारण यहाँ पे आए दिन ऐसे हो रहा है। बड़ी वाहन भी चल रही है, जिस पे भी रोक लगना चाहिए उस पर भी दमंगई के हिसाब से चल रहा है। और आपको बताते चले, भौरा हुआ, जीतपुर हुआ, आपका जामाडोआ जो रूट है, यहाँ पे बड़ी गाड़ी से जो हाईवे जो चलती है उसके कारण जो है कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। और यहाँ भी वही स्थिति है। सुबह में सैकड़ों बच्चे जो है, चाहे DAV हो, कार्मल हो, सरकारी स्कूल के बच्चे हो, सभी लोग जाते हैं ये स्कूल। लेकिन यहाँ पे जो हाईवे चल रही है, जो बड़ी गाड़ी चल रही है, उसके कारण यहाँ पे जमीन डूब हुआ है। और आपको बताते चले, यहाँ पे 3-4 बार हो चुका है और कई बार बोलने के बावजूद जो पुख्ता काम होता है उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे थूक पॉलिश किया गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है रागिनी सिंह, उनको बुलाए थे और जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, सब चारों तरफ से तोड़ के यहाँ पे बालू भराई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, जो अभी से 3-4 बार पहले तक जमीन दोज हुआ है और जो थूक पॉलिश काम हुआ है, क्या उसी तरह से काम होगा या फिर जाके यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था किया जाएगा? या फिर लोधना, जयरामपुर, तीसरा जो जगह है, उन लोग जगह पर ऐसे हैं जहाँ पे जमीन दोज गया है और सभी लोगों को हटाने का काम किया। आपको बताते चले, जीतपुर घनी आबादी है और यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं। और अब देखने वाली बात क्या है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और टाटा कंपनी के बीच में कब तक विवाद चलेगी और यहाँ पे जो व्यवस्था है वह कितना पुख्ता किया जाएगा। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। जीतपुर से राज 24 हिंद, कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार नाथ। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर SK दास PT द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द,
गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन। सीपी बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर SK दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आज़ादी, जिंदगी में खुशहाली।